सर क्या है, परख आदमी में होनी चाहिए। परख के लिए आँख की ज़रूरत नहीं होती सर। परख मनुष्य में सबसे इम्पॉर्टेंट है सर। एक छोटी सी कहानी सर। एक राजा का दरबार लगा हुआ था सर। क्योंकि सर्दी के महीने थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था, ओपन स्पेस में। पूरी आम सभा को धूप में बैठी हुई थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी, उस पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। पंडित लोग, मंत्री, दीवान सभी दरबार में बैठे और राजा का परिवार सदस्य भी वहाँ पर बैठा हुआ था सर। उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने एंट्री मांगा कि मुझे प्रवेश करने की परमिशन दीजिए। उसको परमिशन तो मिल गया सर, वो प्रवेश किया। उसने कहा जाकर राजा से कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं सर। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ, अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं। और मैं विजेता बनकर पूरा साम्राज्य में घूम रहा हूँ, दूसरे राज्यों में पूरा विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में मैं आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया, कहा क्या वस्तु है जी? उसने दोनों वस्तुएं मेज पर रख दी सर। दोनों वस्तुएं सर बिल्कुल एक समान थी, आकार, समान रूप, समान रंग, सब एक प्रकाश थे। और प्रकाश में सर सब नख से सिर तक एक ही तरह की दिखाई दे रही थी सर पूरा। राजा ने कहा ये दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तो व्यक्ति ने कहा हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन सर ये भिन्न भिन्न है। इसमें एक कीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन रंग रूप सब दोनों का एक ही है। आज तक कोई परख नहीं पाया, कौन सा हीरा है, कौन सा कांच का टुकड़ा है। कोई अगर परख कर बताए इस साम्राज्य में कि ये हीरा है और ये कांच है, अगर इस तरह का परखी अगर निकला यहाँ पर तो मैं हार जाऊंगा सर। एक कीमती हीरा आपके राज्य के तिजोरी में जमा करके चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। पर तो शर्त है एक सर, यदि कोई पहचान नहीं पाया तो हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। अगर कोई नहीं पहचान पाया तो उतना धनराशि हीरे के, जितना हीरे का वैल्यू है उतना हमको देना ही पड़ेगा आपको। इस प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा मैं तो नहीं परख सकता भाई। दीवान लोग बोले हिम्मत हार गए सर, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि हार जाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर तो पैसे देने पड़ेंगे उसको, इसका कोई सवाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, कोई पहचान नहीं पाया तो ये प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका भय सबको लग रहा था कि पूरे राज्य में किसी को इतना कोई ऐसा जो भाई नहीं है जो इस पर परख सके कि कौन सा क्या है। इसलिए राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, ये सबको भय लग रहा था सर। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरी पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी लाठी लेकर उठा। उसने कहा महाराज मेरे से ले चलो, मैं सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है, मुझे एक अवसर आप दे दो मुझे। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना किया सर कि मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं। हो सकता है मैं सफल हो जाऊं। यदि सफल न भी हुआ तो वैसे भी तो आप हार गए हैं। राजा को लगा कि अवसर देने में ही क्या जाता है, हर्ज जाता है। इसे अवसर देने में क्या फर्क पड़ता है, अवसर देने में क्या हर्ज होता है। राजा ने कहा ठीक है। तो उस अंधे आदमी ने दोनों चीज़ें छुआ सर और पूछा इसमें कौन सा हीरा है, कौन सा कांच है, तुम्हें परखना है। कथा कथी सर उस आदमी ने एक ही क्षण में यह हीरा है, यह कांच है। जो आदमी इतने राज्यों से जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया।
इतने राज्यों से जीत कर आया आदमी नतमस्तक हो गया सर, और बोला सही है, आपने सही पहचाना, आप धन्य हैं, आपके वचन के मुताबिक मैं यह हीरा आपके राज्य की तिजोरी में देकर जा रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए, और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई मिला परखने वाला। तो उस आदमी को राजा, अन्य लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को अपनी जिज्ञासा से उसको बुलाया अपने पास। तुमने कैसे पहचाना कि यह हीरा है, यह कांच है? अंधे ने कहा, सर ये सीधी बात है मालिक। राजा को बोला, महाराज ये तो सीधी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया कांच। जीवन में भी वही आप देख रहे हैं, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच ही है सर। जो बात बात पर गर्म हो जाए, बात बात पर उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच जैसा है। और जो विपरीत परीक्षाओं में भी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे, वही व्यक्ति हीरा है सर, वही व्यक्ति हीरा है। इस बात को उसने समझाया सर, कि जो हमने उसको टच किया तो हीरा ठंडा रहा और एक कांच गर्म था, इसलिए मुझे समझ आया हीरा ही ठंडा, हीरा यही है और ये कांच है, इसलिए मैं उसको सेग्रीगेट कर सका सर। तो ये बात सही है सर, अगर आदमी थोड़ी सी बातों में गर्म हो रहा है, उलझ जा रहा है, झगड़े कर रहा है, वह कांच ही सर, कांच के बराबर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है सर। और जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने को झेल रहा है सर, वही व्यक्ति हीरा है सर, वही व्यक्ति हीरा है। संसार में ऐसे व्यक्ति ही आगे जाकर बहुत